a very good evening to all of you present here. I'm your biology educator Apeksha Singh and I welcome everyone in this wonderful session. I hope you all are doing great. So yes, आज का टॉपिक क्या है, आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। सबसे पहली बात, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात, ये बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी लगता है। तो आज आई विल इंश्योर इन दिस वीडियो कि आपका जितना भी कंफ्यूजन है काउंटर करंट मैकेनिज्म से रिलेटेड वो पूरा खत्म हो जाएगा इस वीडियो के बाद। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। ओके, चलो स्टार्ट करें आज का सेशन। आर यू गाइस एक्साइटेड? चलिए, जो भी कंफ्यूजन है पक्का पूरा खत्म होने वाला है आपका। तो अभी तक स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर नहीं किया तो शेयर भी करो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए काउंटर करंट मैकेनिज्म का क्या सिग्निफिकेंस है। तो जो हम मैमल्स है, ठीक है, हम मैमल्स जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं? टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, हम अपना पूरा वाटर ऐसे ही नहीं बहा देना चाहते हैं, हमें उसको क्या करना है, उसको बचाना है, वाटर को बचाना है। तो इसी वजह से जो ह्यूमन है या किडनीज है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है उनके पास जिसकी वजह से वो 4 टाइम्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करती है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए कि काउंटर का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो काउंटर का क्या मतलब है? काउंटर का मतलब है ऑपोजिट। ठीक है, काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट। अब यहाँ पे कैसे ऑपोजिट है, कैसे यहाँ पे फ्लो जो है डिफरेंट सेगमेंट्स में या जो भी हमारी चीज है उसमें कैसे डिफरेंट है वो हम लोग इसके बाद बात करने वाले। पहले यहाँ पे देखो, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि काउंटर का क्या मतलब है, ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो, इतना अभी ध्यान रखो। चलिए यहाँ पे देखते हैं, व्हेन वाटर इनटेक इज लो, ठीक है, और वाटर लॉस इज हाई सच एज ड्यूरिंग द हेवी स्वेटिंग, द किडनी मस्ट कंजर्व वाटर while still eliminating waste and excess ions. Under the influence of ADH, the kidney produce a small volume of highly concentrated urine. तो उसने बोला है कि जो आपका ADH है, that is एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो क्या करता है, आपका रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाता है। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करने वाले। तो इसने बोला कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ADH, ठीक है, वो क्या करता है, किडनी आपका कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है। अब जो ADH को काम करने के लिए एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की जरूरत है। अगर वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, अगर वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट नहीं प्रेजेंट है तो शायद हमारा जो यूरिन है, जो यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे, द एबिलिटी ऑफ ADH टू कॉज एक्सक्रीशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ठीक है, आपको जैसे कि थोड़ा बेसिक तो पता होगा कि किडनी कॉर्टेक्स होता है, फिर मेडुला होता है। नेफ्रॉन की अगर मैं बात करूं तो कॉर्टेक्स होता है और मेडुला होता है। तो वहां पे जो मेडुलरी रीजन है या फिर रीनल मेडुला है, वहां पे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनना बहुत जरूरी है आपके यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। अब उसने बोला प्रेजेंस ऑफ ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ऑफ सोल्यूट्स इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ द रीनल मेडुला। कहाँ पे बनना जरूरी है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ रीनल मेडुला। तो अगर आपको स्ट्रक्चर याद है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे बस ऐसे थोड़ा सा बनाती हूँ, ये वाला पार्ट अगर कॉर्टेक्स था एंड ये वाला पार्ट आपका मेडुला था, ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा स्ट्रक्चर था, ये लूप ऑफ हेनले है, आपका DCT हो गया। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहाँ पे जो सोल्यूट्स का कॉन्सेंट्रेशन है, अब यहाँ पे सोल्यूट्स की बात करिए तो यहाँ पे हमें देखना है कि ऐसे कौन से सोल्यूट्स है जो मेजर सोल्यूट्स जो हमारे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को एस्टैब्लिश करेंगे। तो अगर मैं मेजर सोल्यूट्स की बात करूं, ठीक है, मेजर सोल्यूट्स की बात करूं, यस, मेजर सोल्यूट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो कौन कौन से सोल्यूट्स चाहिए? मेजर सोल्यूट्स वो है सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया। ये दोनों सोल्यूट्स मुझे चाहिए मेरे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, आपका ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है वो एस्टैब्लिश होगा। अगर मैं इन
इन इनकी जो ये हमारा सोल्यूट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन, अब इसका ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कैसे आप स्टैब्लिश कर रहे हो, अगर मैं इन दोनों सोल्यूट्स की, ठीक है, इनकी अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, कहाँ पे, इंटरस्टिशियल मेडुला में, ठीक है, अगर मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं तो आपका ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है वो बढ़ता जाएगा जब आप कॉर्टेक्स से मेडुला तक आएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, जो हमारे मेजर सॉल्यूट्स है सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया, इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, ठीक है, कैसे बढ़ाएंगे कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे तो है नहीं कि कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की जरूरत है, तो कैसे बढ़ाया जाए इसका कॉन्सेंट्रेशन, चलिए इस पे देखते हैं, आगे आते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 मेन फैक्टर्स contribute to building and maintaining the osmotic gradient। सबसे पहला फैक्टर क्या है, differences in solute and water permeability and reabsorption in different section of the long loop of Henle and the collecting duct। सबसे पहला, जितने भी हमारे नेफ्रॉन के पार्ट थे, चाहे वो पीसीटी हो गया, आपका लूप ऑफ हेनले हो गया, या डीसीटी हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया, सबका अलग अलग नेचर है। किसी सेगमेंट से किसी सॉल्यूट का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहीं से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती है आपके ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को एस्टैब्लिश करने के लिए। दूसरा, द काउंटर करंट फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू द ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर इन द रीनल मेडुला। अब यहाँ पे आता है काउंटर करंट फ्लो, तो ये दोनों फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं आपके ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को एस्टैब्लिश करने के लिए। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कैसे एस्टैब्लिश हो रहा है, जब आप सोडियम क्लोराइड और यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बढ़ा दोगे, ठीक है। अब इन दोनों मैकेनिज्म से हम लोग उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने वाले हैं, ये हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आगे देखें। अब ये जो यहाँ पे काउंटर करंट फ्लो की बात करें, यहाँ पे हमें 3 टाइप का काउंटर करंट फ्लो देखने को मिलेगा, जिसकी बात हम लोग आगे वाले सेशन में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो यहाँ पे 2 टाइप्स है, ठीक है। काउंटर करंट, कलर चेंज कर लूं, यस, तो 2 टाइप के हैं। सबसे पहला तो है आपका काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्या है, मल्टीप्लिकेशन। एंड जो दूसरा है हमारा, ये है काउंटर करंट एक्सचेंज। तो ये दोनों चीजें मिलके क्या करती है, हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म बनाती है या फिर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को एस्टैब्लिश करती है। तो अगर मैं काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, यस, तो ये जो है, ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, यस, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को एस्टैब्लिश कर सकते हो, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज होता है, टू एस्टैब्लिश ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। एंड अगर मैं काउंटर करंट एक्सचेंज की बात करूं तो ये किस लिए होता है, टू मेंटेन, यस, ये आपका एस्टैब्लिश करता है, ये आपका मेंटेन करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो एकदम मेन कैरेक्टर जो है, अगर मैं काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो जो मेन कैरेक्टर है जिसकी वजह से एस्टैब्लिश हो रहा है आपका ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, वो कौन है, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। यहाँ पे कौन आएगा, लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे हम लोग लूप ऑफ हेनले की बात करेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं काउंटर करंट एक्सचेंज की, यहाँ पे कौन है मेन कैरेक्टर, आपका वासा रेक्टा, ठीक है, वासा रेक्टा। तो यहाँ पे हम लोग वासा रेक्टा की बात भी करने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे मैंने बताया, काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग osmotic gradient is formed in the interstitial fluid of the renal medulla as a result of counter current flow। इसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं लूप ऑफ हेनले की बात करूं तो उसमें क्या होता है, आपके 2 लिम्ब होते हैं, एक डिसेंडिंग होता है और एक असेंडिंग लिम्ब होता है। जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो
सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल होता है एंड सोल्यूट्स के लिए इम्पर्मिएबल होता है एक्सेप्ट यूरिया। ठीक है, ये बात क्लियर है। फिर हम लोग आते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जिसमें जो सिर्फ किसके लिए परमिएबल है, सोल्यूट्स के लिए परमिएबल है, मतलब वहां से सिर्फ सोल्यूट्स का रीअब्जॉर्प्शन होगा एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो वो क्या हो गया, इम्पर्मिएबल टू वाटर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अभी हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहा है, आपका एस्टैब्लिश कर रहा है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। जैसे जैसे आप कॉर्टेक्स से, यहाँ पे अगर कॉर्टेक्स है, अगर मेडुला की तरफ आओगे तो आपका ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा बिकॉज ऑफ काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन लूप ऑफ हेनले की वजह से। ठीक है, फिर आता है आपका काउंटर करंट एक्सचेंज। इट इज अ प्रोसेस बाय विच सोल्यूट्स and water are passively exchanged between the blood of the vasa recta and interstitial fluid of the renal medulla as a result of counter current flow। ठीक है, ये चीज क्लियर है, इस पे भी हम लोग बाद में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, फिर उसके बाद काउंटर करंट एक्सचेंज पे आएंगे। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे कि आपको पता है, अगर मैं लूप ऑफ हेनले बनाती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया मेन कैरेक्टर कौन है आपका, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। ओके, चलो थोड़ा सा ड्राइंग कर लेते हैं। तो ये मेरा हो गया डिसेंडिंग लिम्ब। एक मिनट, मुझे कॉर्टेक्स भी बनाना है। यस, चलो ये आपका हो गया, ओहो थोड़ा सा ऊपर, क्या हो गया, चलिए हाँ, ये सब चीजें तो होती रहती है मैम के साथ, है ना। तो अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं कि क्या हो रहा है। ये वाला जो पार्ट है जो मैंने ऊपर बनाया है, ये है कॉर्टेक्स। ठीक है, एंड ये जो हमारा है ये हो गया मेड्यूला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं, अब हम यहां से बना रहे हैं अपना लूप ऑफ हेनले। यस, ये आपका हो गया डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, ये क्या हो गया आपका डिसेंडिंग लिम्ब। अब यहां से मैं थोड़ा सा पतला सा बना रही हूँ बिकॉज यहाँ से असेंडिंग लिम्ब स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इसके दो सेगमेंट्स होते हैं, जैसे आपको पता है, एक होता है थिन सेगमेंट। ठीक है, तो थिन सेगमेंट हो गया, यस ये हो गया आपका थिन सेगमेंट। फिर आपका आएगा थिक सेगमेंट, तो ये ऐसा हो गया। ये चीज क्लियर है, ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका डिसेंडिंग लिम्ब। थोड़ा सा अच्छा बना दे इसको, यहाँ से अच्छा नहीं बन रहा। यस, चलिए तो यहाँ पे ये हो गया आपका, हाँ अब ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एंड ये हो गया आपका असेंडिंग। असेंडिंग में भी आपका ये थिन सेगमेंट है और ये वाला थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले हो गया। ठीक है, अब देखो, अब पहला स्टेप क्या होता है यहाँ पे, यस पहला स्टेप क्या होता है, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, यहाँ पे थिक सेगमेंट की बात कर रही हूँ असेंडिंग लिम्ब में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि ये वाला जो लिम्ब है असेंडिंग लिम्ब की, अगर मैं बात करूं, ये किसके लिए परमिएबल है, सोल्यूट्स के लिए। ठीक है, NaCl के लिए परमिएबल है। तो यहाँ पे क्या है आपका सिम्पोर्टर है। ठीक है, ये क्या है आपका सिम्पोर्टर है, और ये क्या करेगा NaCl को बाहर भेजेगा आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ठीक है, ये क्योंकि ये परमिएबल है सोल्यूट्स के, तो यहाँ से जो सोल्यूट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, नॉट पैसिव, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, तो यहां से भी आपका NaCl निकल रहा है, ओहो ठीक है, चलिए यहां से भी आपका NaCl निकल रहा है, यहां से NaCl निकल रहा है, तो सारा NaCl आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी NaCl, फिर यहाँ पे भी NaCl हो गया। ठीक है, ये तो हो गया, ये चीज हो गया। अब यहाँ इसके रीअब्जॉर्प्शन की वजह से, ठीक है, इसके रीअब्जॉर्प्शन की वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया। ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो गया। तो जैसे जैसे आप यहाँ से कॉर्टेक्स की तरफ आओगे, कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आओगे, यहाँ पे आपका ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज होता है। अभी हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। तो
तो जैसे अब क्या हो गया, इसका एक्यूमुलेशन हो गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, यस ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो उसी को बैलेंस आउट करने के लिए, उसी को बैलेंस आउट करने के लिए, अच्छा एक और चीज, अगर आप यहाँ से सॉल्ट निकाल रहे हो तो इसके अंदर जो अब जो फिल्ट्रेट है या ट्यूब्युलर फ्लूइड है वो कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट होगा। यस, कहीं किसी भी सॉल्यूशन से आप नमक निकाल लोगे तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डाइल्यूट। चलिए अब यहाँ पे बहुत ज्यादा NaCl हो गया, NaCl पूरा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, यहाँ पूरा NaCl हो गया, पूरा एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। अब इसी को बैलेंस आउट करने के लिए क्या आएगा, वाटर आएगा। वाटर को कहाँ से निकालोगे आप, जहां से निकल सकता है, ठीक है, जहां से निकल सकता है, जबरदस्ती तो नहीं करोगे ना कि कहीं से भी वाटर निकाल दिया, तो वाटर आप निकालोगे जहां से निकल सकता है। तो आपको पता है जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब है, यस, ओ मैंने लेबलिंग नहीं करी, तो ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनरी। चलिए तो ये क्या है, यहां से आपको पता है कि ये वाटर के लिए परमिएबल है एंड इट इज इम्पर्मिएबल टू सॉल्यूट्स, तो आप वाटर यहां से निकाल दोगे, ठीक है, यहां से वाटर निकल रहा है बिकॉज टू बैलेंस आउट जितना भी सॉल्ट निकला है, ठीक है, यहां से आप वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा दोगे और वाटर आ जाएगा वाया ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वाटर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा। ओके, ये चीज क्लियर है, हाँ जी ये चीज क्लियर है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ से अगर फिल्ट्रेट आ रहा है, अगर उसकी ऑस्मोलैरिटी इज 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर यहाँ पे, तो यहाँ पे अच्छा अगर आपने किसी भी सॉल्यूशन से वाटर को निकाल दिया तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा ना। जैसे सपोज कोई आपने चाशनी, आपने चीनी घोला एक पानी के अंदर और उसको आप बॉईल करते जा रहे हो, बॉईल करते जा रहे हो, तो उसमें क्या होगा, पानी जो है वो उड़ जाएगा एंड जो नीचे बचेगा वो क्या होगा, बहुत गाढ़ा सा ऐसे थिक सा कुछ बचेगा, तो वो क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेट हो गया। तो ऐसे यहाँ पे आपने वाटर को निकाल दिया तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है वो कैसा हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, ठीक है, इसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर यहाँ पे 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर था, तो जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा तो 600 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा तो क्योंकि यहाँ से वाटर का लॉस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 800 हो जाएगा, फिर 1000 हो जाएगा, और पिन तक ये इसका क्या है, ये पिन है, तो यहाँ तक आते आते ये 1200 हो जाएगा। यस, क्या हो जाएगा, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब ये क्या ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा सबको पता है कि यहाँ से क्या निकल रहा है, NaCl निकल रहा है, तो आपका जो अंदर फिल्ट्रेट है वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे 800 हो जाएगा फिर से, ठीक है, क्या हो जाएगा, यस एक मिनट, यहाँ पे फिर ये 800 हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर 600 हो जाएगा, है ना, ऐसे क्या हो जाएगा, फिर 400, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर ये बन जाएगा 300, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे 100 तक जा सकता है। तो ऐसे ये क्या कर रहा है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, सॉरी ये तो आपका ऑस्मोलैरिटी हो गया, ऐसे धीरे धीरे बिकॉज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ आपका सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है जो 300 था, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे 400 होगा, फिर 600 होगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 800 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, एंड ज्यादा से ज्यादा ये 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक जा सकता है। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। यहाँ पे अब आपका ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है वो एस्टैब्लिश कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो फिल्ट्रेट है, ये ट्यूब्युलर फ्लूइड है, ठीक है, ये क्या करेगा, अब जाएगा आपके डीसीटी में, डीसीटी में जाएगा, ठीक है, डीसीटी में यहाँ पे चलो पहुंचा दिया, ये यहाँ पे आपका डीसीटी है, ठीक है, ये आपका डीसीटी जो है वो कॉर्टेक्स में होता है, तो डीसीटी में जाएगा, फिर यहाँ से आपका कलेक्टिंग डक्ट स्टार्ट होगा, ठीक है, यस ये आपका कलेक्टिंग डक्ट स्टार्ट हो गया। ओके, अब यहाँ पे अब ये फिल्ट्रेट है, यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे सपोज
आपका ये फिर से 200 हुआ, फिर 300 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या काम करता है, अब हम आते हैं कलेक्टिंग डक्ट पे। यहाँ पे एक सेल्स होते हैं, एक टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं आपके कलेक्टिंग डक्ट पे, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सेल्स। क्या बोला जाता है उनको? प्रिंसिपल सेल्स। इनको बोला जाता है प्रिंसिपल सेल्स। एक मिनट, प्रिंसिपल सेल्स। इस पे कौन काम करता है, इस पे कौन एक्ट करता है? एडीएच, ठीक है। यहाँ पे आता है और एडीएच एक्ट करता है, और एडीएच क्या करवाता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्या करवाता है यहाँ से? फिर यहाँ इस सेगमेंट से क्या रीअब्जॉर्ब होगा? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होने लगेगा। यस, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होने लगेगा, नॉट इन दिस डायरेक्शन बट हाँ, यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। ये आपका वाटर हो गया, ये आपका वाटर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और सोल्यूट है जिसकी मैंने बात करी थी, यूरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका? यूरिया। ये किसमें है? ट्यूब्यूलर फ्लूइड में। जैसे जैसे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या है? यूरिया। तो ये क्या करेगा? कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोलैरिटी बढ़ा देगा ट्यूब्यूलर फ्लूइड का, बिकॉज वहां पे यूरिया क्या है? एक्यूमुलेटेड है, ठीक है। तो यूरिया क्या करेगा? ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करेगा। तो अगर ये 300 था तो यहाँ पे 400 होगा, फिर यहाँ पे 600 होगा, 800 होगा, फिर उसके बाद आपका 1000 भी हो सकता है एंड 1200, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो यूरिन होगा वो कैसा होगा? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। यहाँ पे कैसा होगा? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो ऐसे क्या होता है? आपका कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे एक और स्टोरी आती है यूरिया रिसाइकलिंग की, ठीक है। यहाँ पे जो यूरिया था, ठीक है, यहाँ पे जो यूरिया था, अब लेटर पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट जो आपका मेडुला में है, यहाँ पे इसकी जो वॉल्स है वो परमिएबल है, किसके लिए? यूरिया के लिए। तो यूरिया क्या करेगा? यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एंटर कर जाएगा एंड ये क्या करेगा? यूरिया रिसाइकलिंग की बात हो रही है कि कैसे यूरिया जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में अपना मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है और ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को एस्टैब्लिश करता है। मैंने बताया था कौन से मेजर सोल्यूट? सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया। तो यूरिया ऐसे काम करता है। यहाँ पे यूरिया आएगा, एक्यूमुलेट हो गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। अब यूरिया क्या करेगा? जैसे मैंने बताया था कि जो आपके ये टिब्यूल्स है, अगर मैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात करूं तो ये इसकी वॉल जो है वो परमिएबल है यूरिया के लिए, एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले भी परमिएबल है। तो ये क्या करेगा? ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है, एंड ये यहाँ एंटर कर जाएगा एंड धीरे धीरे फिर क्या होगा? ये ऊपर जाएगा, डीसीटी में जाएगा। यहाँ से इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता बिकॉज यहाँ पे जो वॉल्स है दे आर इम्पर्मिएबल, ठीक है, यूरिया के लिए इम्पर्मिएबल है, तो इसी वजह से यहाँ से यूरिया नहीं निकल सकता। यूरिया सिर्फ निकल सकता है आपके लेटर पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट से। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या करेगा? ये ऐसे मतलब इसका यूरिया का रिसाइकलिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम यूरिया रिसाइकलिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूरिया इज वन ऑफ द सोल्यूट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई? हाँ जी, ये चीज क्लियर हो गई। अब हम आते हैं, अब यहाँ पे क्या हो गया? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट आपका एस्टैब्लिश हो गया। अब आता है रोल आपके काउंटर करंट एक्सचेंज का, ठीक है। अब हम बात करेंगे वासा रेक्टा की। यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? वासा रेक्टा की बात करने वाले हैं। तो मैं ये वाला पार्ट जो है एक मिनट, यस, ये वाला पार्ट, या फिर मैं इधर बना देती हूँ, इधर ही बना देती हूँ। चलिए, यहाँ पे आपके लिए वासा रेक्टा बना दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं वासा रेक्टा। यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग वासा रेक्टा। तो यहाँ पे ये ऐसे है, ठीक है। तो ये हमने बना दिया वासा रेक्टा, ठीक है। जैसे मैंने बताया काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन एंड काउंटर करंट एक्सचेंज। तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर की जो मैंने बात करी थी, मेन कैरेक्टर अगर आप मल्टीप्लिकेशन वाले में बात करोगे तो कौन था? लूप ऑफ हेनली था। अब यहाँ पे कौन है? वासा रेक्टा, करेक्ट। यहाँ पे कौन है? वासा रेक्टा।
तो जैसे एक चीज याद है, मैंने आपको बोला था आपको 3 टाइप के काउंटर करंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे वासा रेक्टा बन गया है एंड यहाँ पे हमारा लूप ऑफ हेनले। तो पहला काउंटर करंट तो आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा लिम्ब, जैसे इसकी 2 लिम्ब है, एक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसमें क्या हो रहा है, फ्लो कैसा है, फिल्ट्रेट का फ्लो कैसा है, ऑपोजिट है। तो ये एक पहला हो गया। किस किस के बीच में, अगर मैं काउंटर करंट की बात करूं तो पहला हो गया, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख दे रही हूँ, ठीक है। यस, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अच्छे से दिखेगा। पहला तो होगा आपका किसके बीच में, यस, पहला तो होगा किसके बीच में, आपके डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, या फिर थोड़ा सा, ओके ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग, ठीक है। ये तो आपका पहला काउंटर करंट हो गया। ये क्या होगा, आपका पहला काउंटर करंट। दूसरा काउंटर करंट आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा वासा रेक्टा में। अब देखो, जैसे कि इसके 2 लिम्ब से आपके वासा रेक्टा के भी 2 लिम्ब होते हैं, तो अगर यहां से ये वाला मैं लूं तो ये आपका हो जाएगा डिसेंडिंग, यस, ये वाला क्या हो जाएगा आपका डिसेंडिंग, एंड ये वाला जो हो जाएगा आपका हो जाएगा असेंडिंग, ठीक है। ये वाला आपका हो गया असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो इसमें भी जो फ्लो है ब्लड का, यहाँ पे फिल्ट्रेट नहीं है, यहाँ पे क्या है आपका ब्लड है। तो यहाँ पे अगर मैं फ्लो की बात करूं तो वो भी क्या है, वो भी क्या है, डिफरेंट, ऑपोजिट है, ठीक है। या कैसा है, ऑपोजिट। तो अगर यहाँ से ऐसा है तो यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा किसके बीच में हो गया, दूसरा हो गया आपके डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। क्या हो गया ये, असेंडिंग लिम्ब। ये चीज क्लियर है, यस, ये चीज क्लियर हो गई आपको। चलिए, इसमें क्या था, दोनों क्या थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। आपका जो ब्लड है वासा रेक्टा में वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अब तीसरा काउंटर करंट आपको कहां दिखेगा, तीसरा काउंटर करंट आपको दिखेगा ये डिसेंडिंग लिम्ब एंड ये जो है असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम्ब में जो ब्लड का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, यस, कैसा है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। एंड यहाँ पे कैसे, ऊपर असेंडिंग लिम्ब में, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। तो तीसरा लिम्ब आपको देखने को मिलेगा आपके डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये मैंने साइड में यहाँ पे इसीलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे ऐसे जगह नहीं है, तो वहां पे आप इसको इमेजिन कर लो कि ये इसके साइड में ऐसे है, तो इन दोनों के बीच में काउंटर करंट हो रहा है, ठीक है। अब जो दूसरा है ये है आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, इसका काउंटर करंट किसके साथ होगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो 3 टाइप के काउंटर करंट आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब जैसे मैंने बताया कि काउंटर करंट एक्सचेंज का क्या है, उसको मेंटेन करना है, ठीक है, उसको मेंटेन करना है आपका ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। इसने तो एस्टैब्लिश कर दिया, अब इसका काम है मेंटेन करने का। सो काउंटर करंट जो आपका एक्सचेंज था, इट इज अ प्रोसेस बाय विच सोल्यूट एंड वाटर, जो भी सोल्यूट एंड वाटर है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो प्रेजेंट है वो पैसिवली डिफ्यूज करेगा आपके, पैसिवली एंटर करेगा आपके वासा रेक्टा में, ठीक है। तो यहाँ पे यही वाला जो ये वाला इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यहाँ पे भी यही वाला सेम इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, राइट। इसको मैंने बना दिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहाँ से जो भी ब्लड आ रहा है इसका अगर मैं बताऊं ऑस्मोलैरिटी विच इज 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ओके। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अब आपको पता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आप कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जाते हो, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या है, क्या एक्यूमुलेटेड है, किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्ट एंड किसका, यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो अब यहाँ पे क्या है, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में, इस जगह पे वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, तो पैसिव डिफ्यूजन होगा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, यस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका NaCl जो है वो एंटर करेगा आपके ब्लड में, ठीक है। कैसे, पैसिवली, ठीक है,
पैसिवली जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ये यहाँ पे एंटर कर जाएगा। अब इसकी वजह से यहाँ से वाटर जो है वो बाहर निकलेगा। ये चीज क्लियर है? यस, ये चीज क्लियर है। चलिए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से आपके ब्लड में जा रहा है। ओके, चलो अब यहाँ पे 300 मिली ऑस्मोल था, जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा ये बढ़ता जाएगा, ये इंक्रीज होता जाएगा। ऑस्मोलैरिटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ 300, यहाँ पे सपोज मान लो 500 हो गया, फिर यहाँ पे 700 हो गया, फिर आप मान लो यहाँ पे 1000 हो गया, फिर यहाँ पे 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो गया। धीरे धीरे ये इंक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे वो अंदर मेडुला में जाता जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा? यहाँ पे ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ आपका वासा रेक्टा है। अब ये किसके है? इधर है। सपोज इसको यहाँ मान लो कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है यहाँ पे क्या है? वाटर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? वाटर ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से जो NaCl है वो क्या करेगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बाहर आ जाएगा। क्या करेगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड से बाहर आ जाएगा। एंड यूरिया, साथ में यूरिया भी। ठीक है, ये क्या आएगा? वो बाहर आ जाएगा। और क्या किया इसने? मेंटेन भी किया ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को, और कोई भी उसको मेंटेन किया, कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं की। तो यहाँ से 1200 था, तो अगेन यहाँ से ये हो जाएगा 1000, यहाँ पे हो जाएगा 1000 हो जाएगा, सपोज 800 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 600, फिर 400 लगा लो, 200, 300, ठीक है, 320 लगा लो, ये आपके यहाँ से चला जाएगा। तो ये हो गया आपका वासा रेक्टा का। तो दैट्स हाउ दिस इज द काउंटर करंट मैकेनिज्म, दैट्स हाउ दे प्रोड्यूस और दे प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, जो आपको किसके लिए बचाता है? आपके वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। ठीक है, ताकि ज्यादा वाटर लॉस ना हो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी, ये चीज समझ में आ गई। वासा रेक्टा क्या था एंड आपका लूप ऑफ हेनले का क्या रोल था। अब ये वासा रेक्टा क्या करता है? ये आपके रीनल मेडुला में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ये चीज क्लियर हो गई? तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा। यही है पूरा काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, यही है आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म। चलिए, अब मेरे पास एक प्यारा सा डायग्राम है। ठीक है, हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, अब इसको डायग्राम में भी देख लेते कि क्या दिया गया है। चलिए, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये वाला कॉर्टेक्स है। ठीक है, ये वाला कॉर्टेक्स है एंड ये वाला पार्ट आपका मेडुला है। यस, ठीक है, यहाँ पे जिस नेफ्रॉन की बात हो रही है वो नेफ्रॉन कौन सा है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में नहीं होगा। ठीक है, ये कॉर्टेक्स है, ये आपका मेडुला है। जैसे जैसे आप कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जा रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या है? इंक्रीज होता जा रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था यहाँ पे? यस, सिम्पोटर्स इन थिक असेंडिंग लिम्ब कॉज बिल्डअप ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इन द रीनल मेडुला। तो यहाँ पे सिम्पोटर्स की वजह से रीनल मेडुला में क्या हो रहे थे? एक्यूमुलेशन क्या होता है? बिल्डअप हो रहा था आपके सोडियम एंड क्लोराइड का। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल सेल्स इन द कलेक्टिंग डक्ट रीअब्सॉर्ब वाटर एंड देन ADH व्हेन ADH इज प्रेजेंट। फिर ADH एक्ट करता है आपके प्रिंसिपल सेल पे, जिसकी वजह से क्या होता है? वाटर रीअब्सॉर्प्शन होता है। फिर यहाँ पे आ गया आपका यूरिया रिसाइक्लिंग, बिकॉज वहां पे यूरिया प्रेजेंट था, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है आपको, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती जा रही है और यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन मिलता है। बट ये जो यूरिया है यहाँ पे ये परमिएबल है, तो यहाँ से ये डिफ्यूज कर जाता है, यहाँ से ये जाता है आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग में दोनों जा सकता है, बिकॉज वो दोनों क्या है? परमिएबल है यूरिया के। चौथा पॉइंट क्या था? सॉरी, सेकंड तो भूल ही गए। काउंटर करंट फ्लो थ्रू द लूप ऑफ हेनले एस्टैब्लिश एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। तो किसका काम था ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को एस्टैब्लिश करना? आपके लूप ऑफ हेनले का। ठीक है, यस, लूप ऑफ हेनले ने आपका ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है वो एस्टैब्लिश कर दिया है। यहाँ पे यूरिया रिसाइक्लिंग हो गई। यहाँ से आप देख सकते हो दिस इज डिसेंडिंग, यहाँ से वाटर का लॉस हो रहा है, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, एंड दिस इज आपका असेंडिंग थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहाँ से आपका NaCl इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बिल्डअप होता जा रहा है। ठीक है, दैट्स हाउ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये आपका हो गया वासा रेक्टा, ये है आपका डिसेंडिंग, ये हो गया आपका डिसेंडिंग और ये हो गई आपकी असेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। इसमें क्या फ्लो कर रहा है? ब्लड।
ब्लड फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से आया ब्लड, अब यहाँ पे NaCl अंदर गया क्योंकि यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन थी, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई थी, तो इसी वजह से ये क्या अंदर गया आपके ब्लड के अंदर। फिर यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पे इसकी देखो ऑस्मोलैरिटी 1200 हो जाएगी। फिर यहाँ से बाहर जाओगे, अब यहाँ पे क्या है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर क्या करेगा, अंदर की तरफ जाएगा और NaCl आपका बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे आके 320 हो जाता है। ये चीज क्लियर है। तो आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म अब मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और होनी भी नहीं चाहिए, इतने अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके आप क्वेश्चन जाके सॉल्व कर लेना, तो आराम से आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ना, मतलब समझ जाना कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। चलिए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा ऑफर है। ठीक है, बहुत सबसे साल का सबसे बड़ा ऑफर है। ठीक है, आपको 55% का ऑफ मिल रहा है, किस पे, सब्सक्रिप्शन पे। तो अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते थे, ठीक है, या चाहते हो, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर हो सकता है। कब तक वैलिड है, 31 अक्टूबर तक वैलिड है। तो आपको कोड क्या यूज करना है, कोड यूज करना है AS08 एंड आपको इतना बड़ा ऑफर मिल जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपके लिए लाए हैं जॉइन फीनिक्स ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच। ठीक है, कितने में आपको मिल रहा है, 1999 में। इतने में कुछ भी नहीं मिलता आजकल, तो इतने सस्ते में आपको नीट 2025 के लिए मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है ये आपका बैच, नवंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो जल्दी से फटाफट से जिनको खरीदना है और जिनको अपनी तैयारी तैयारी करनी है, फटाफट से जल्दी से ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जॉइन निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच। मिलेगा आपको सिर्फ 9,999 में, एंड ये है 2027। जो बच्चे 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत शानदार बैच है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है फटाफट से ले लो। इसमें आपको मिलेंगे 1500 लाइव लेक्चर्स, 40+ टेस्ट और इंग्लिश में है। और कब से स्टार्ट हो रहा है आपका, नवंबर 11 से। तो जल्दी से फटाफट से ये अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कोड आपको पता है, कोड क्या है आपका, AS08 यूज करिए और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आते हैं हम नीट 2026 के लिए। जो भी बच्चे नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी हम लोग एक बैच लाए हैं। ठीक है, टीम टाइटन्स आपके पास है, देख सकते हो, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, चाहे वो फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया या केमिस्ट्री हो गया। आपके लिए क्या लाए हैं हम लोग, 500+ लेक्चर्स आपको मिलेंगे, 20+ टेस्ट और इंग्लिश में है। कितने में मिल रहा है, 4,499। मतलब इतना सस्ते में कोई आज तक सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है। अगर आप ऑफलाइन भी जाते हो तो वहां पे भी आपको 1 लाख रुपए सबमिट करना पड़ता है या फिर देना पड़ता है। ठीक है, चलिए कोड क्या यूज करना है, AS08। तो फटाफट से अपना सब्सक्रिप्शन खरीद लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, चलिए इसी बात पे हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं। आई होप काउंटर करंट मैकेनिज्म मैं अपनी तरफ से समझा पाई हूँ और आपको भी समझ में आया होगा। तो अभी क्या करना है आपको, जो भी पहले ये वीडियो देखना, ठीक है, उसके बाद आप अपनी बुक जाके पढ़ लेना, तो आपको सब कुछ मतलब आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लेक्चर तो देख लेते हो, जब तक आप खुद जाके नहीं पढ़ोगे तब तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए इसी बात पे हम लोग आज का लेक्चर एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।